जय श्री श्याम। तो अगर मकर संक्रांति आने वाली है और अगर आपने राई की कहानी नहीं सुनी है, तो इसे ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि बोला जाता है कि कितने भी अपन धर्म कार्य कर लेते हैं, दान पुण्य भी कर लेते हैं, बहुत से ऐसे नियम होते हैं, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन अगर राई की कहानी नहीं सुनते हैं, तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए राई की कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। तो कहानी वही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। तो एक ब्राह्मण के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की का नाम राई था। तो राई जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, सहेलियों के साथ खेलती-कूदती बड़ी हो रही थी, वैसे-वैसे उसके साथ जो सहेलियाँ थी उनकी शादी हो रही थी। तो वो राई बोलती थी कि आप लोग शादी करो, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी शादी ठाकुर जी से होगी, कि भगवान कृष्ण से ही मेरी शादी होगी। ऐसे करते-करते उसकी सभी संग सहेलियों की शादी हो गई, लेकिन राई की शादी नहीं हो रही थी। बूढ़े माँ-बाप को चिंता सता रही थी कि ये शादी नहीं कर रही है। तो भगवान को तो सब पता था, कृष्ण भगवान को तो, कि ये तो ज़िद्दी है, ये तो मानेगी नहीं, क्योंकि इसकी शादी तो ये तो मेरे से शादी करना चाहती है। तो भगवान उद्धव जी को साथ में लेके पृथ्वीलोक पे आए और ब्राह्मण के घर पहुँच गए। तो उद्धव जी ने बोला कि हे ब्राह्मण, तेरी कन्या के लिए मैं वर ढूँढ के लाया हूँ, तो राई की शादी इन्हीं से कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये स्वयं कृष्ण भगवान है, तो राई से उसकी शादी हो गई, राई भी खुश हो गई और भगवान कृष्ण से राई की शादी हो गई। तो भगवान राई के घर में 15 दिन के लिए विश्राम किए और फिर बोले कि राई, मैं तेरे को गाजा-बाजा के साथ में 15 दिन बाद में लेके जाऊँगा। अभी तुम यहीं पे अपने पिता के घर ही रहो, मैं फिर से आता हूँ और तेरे को लेके अच्छे से लेके जाऊँगा गाजे-बाजे के साथ में। तो इस तरीके से कह के भगवान बैकुंठ को चले गए। अब काफ़ी दिन बीत गए, 20 दिन के लिए बोल के गए थे, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल ऐसे गुज़रते गए। राई को 20 साल की छोड़ के गए तो राई जो 40 साल की हो गई, लेकिन भगवान वापस नहीं लौटे, क्योंकि भगवान 16,000 रानियों की से जो शादी किए हुए थे, उसी चक्र में फँसे हुए थे वैकुंठ में और राई को भूल गए थे। उनको याद ही नहीं था कि पृथ्वी पे उनकी शादी राई के साथ भी हुई है और राई उधर बुढ़ी होती चली जा रही थी, बाल सफ़ेद हो गए थे, एकदम मतलब बुढ़ापा आ गया था। वो भगवान ठाकुर जी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी कि आएँगे और मेरे को लेके जाएँगे, लेकिन भगवान नहीं आ रहे थे और राई ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रही थी। लेकिन भगवान पृथ्वी पे आए ही नहीं, 16,000 रानियों में लुप्त होके भूल गए थे राई को। तो इसी प्रकार राई इंतज़ार करती रही कि आएँगे, आएँगे, भगवान आएँगे। तो एक दिन राई ने अपने भाइयों से बोला कि भाई, मेरे को गंगा स्नान करना है और 4 पहर करना है और गंगा स्नान करना है, तो आप मुझे गंगा पे लेके चलिए। तो उसके भाई राई के भाई ज उसको राई को गंगा स्नान कराने के लिए लेके गए। तो राई जैसे ही अपना जल का लोटा गंगा में डालती है, तो वो लोटा सीधा जाके बैकुंठ में जाता है और भगवान की छाती पे ज़ोर से गिरता है। फिर भगवान को याद आता है कि अरे! अपनी तो एक रानी और है राई, जिसको अपन पृथ्वी पे शादी करके छोड़ के आ गए थे। तो इसी प्रकार भगवान को जब याद हुआ कि राई मेरी पत्नी है और मुझे उन मैं वादा करके आया था, वो कि 15 दिन के बाद मैं तेरे को लेके आऊँगा और आज 50 साल बीत गए, लेकिन मैं पृथ्वी पे गया नहीं, और राई का क्या हाल हो रहा होगा। तो फिर भगवान को याद आया तो पृथ्वीलोक पे आए, तो देखे कि राई एकदम बूढ़ी हो चुकी थी, दाँत निकल चुके थे, बाल सफ़ेद हो गए थे और एकदम उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि आएँगे, मेरे ठाकुर जी आएँगे मेरे को लेने के लिए। फिर भगवान पहुँचे, जैसे ही भगवान ने राई को स्पर्श किया, राई राई की जवानी वापस आ गई। वो ही राई 20 साल की हो गई थी। तो भगवान उनको उनसे क्षमा याचना की और बोले कि हे राई, तुमने ज़िंदगी भर मेरी सेवा की है और कलयुग में तुम एक पौधे के रूप में जानी जाओगी, फली के रूप में, और तुम्हारा नाम राई है ना, तो मंदिर में तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एक कटोरी भर के कोई ठाकुर जी को राई चढ़ाएगा, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारी कहानी सुनेगा और एक कटोरी मंदिर में राई चढ़ाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये मकर संक्रांति के दिन ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उस दिन सूर्य का तेज बढ़ता है और राई की कहानी से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी भूल को
भूल को प्रायश्चित में बदला और राई को साथ में लेके बैकुंठ को चले गए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।